सुप्रभात बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि इस दुनिया में जो भी चीज है प्रत्येक चीज का एक नाम होता है और हिंदी में इन प्रत्येक चीजों को दो जाति में विभाजित किया गया है। एक है स्त्री जाति, एक है पुरुष जाति। जैसे लड़का होता है और लड़की होती है, वैसे माता होते हैं, वैसे पिता भी होते हैं। तो ये दो तरह की जाति होती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, वो है लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग, सबसे पहले जानते हैं ये लिंग क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी, यानी ये दो तरह के जाति के बारे में बताया गया है। तो लिंग क्या है? हम लिंग की परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर आदि। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। आइए अब हम कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप को देखते हैं। सबसे पहले है मोर। मोर पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग है मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। हाथी, हथनी। घोड़ा, घोड़ी। कटोरा, कटोरी। बेटा, बेटी। बच्चा, बच्ची। चिड़ा, चिड़िया। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। नायक, नायिका। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। सुनार, सुनारिन और कुम्हार, कुम्हारिन। अब जानते हैं कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। वस्तु, स्थान और भाव के लिंग को कैसे पहचानें? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ वाक्यों को। मैंने केला खाया। मैंने लीची खाई। उसने ताला खरीदा। उसने पुस्तक खरीदी। जिसमें कि खाया, खरीदा ये दोनों शब्द पुल्लिंग है और खाई और खरीदी स्त्रीलिंग शब्द है। यानी वाक्य में क्रिया शब्दों के प्रयोग से हम लिंग का अनुमान लगा सकते हैं। अब जानते हैं कुछ विशेषण ऐसे हैं जिनके द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। इस तरह हमें पता चल रहा है कि घर और लड़का पुल्लिंग है और साड़ी और लड़की स्त्रीलिंग है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम, अधिकतर फल जैसे सेब, केला, आम, संतरा सभी फलों के नाम होंगे पुल्लिंग। धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, तांबा आदि। अनाजों के नाम, गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्ष हैं जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सभी वृक्षों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि जितने ग्रह हैं वो सब भी पुल्लिंग हमेशा होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, फाल्गुन, मार्च, अप्रैल, जून, ये सब जो है महीनों के नाम हैं। और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये सब देशों के नाम हैं, तो ये सब भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, हमेशा ही होंगे। नगरों के नाम, जैसे कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं।
जैसे नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नदियों के नाम। भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, तमिल, मराठी आदि। बोलियों के नाम, जैसे भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। और तिथियों के नाम, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। बच्चों, इन शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा होती है, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी आदि। बच्चों, आप लिंग को एक दिन में पूरी तरह से सीख नहीं सकते। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। निरंतर अभ्यास करने से ही आप इसको शुद्ध रूप से जान सकेंगे, सटीक रूप से सीख सकेंगे। तो बच्चों, आप लोग अभ्यास करते रहिए। हम फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।